नहीं। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज का सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, जो कि 1 है। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो आपके पास आ जाएगा 4। तो हमने कोई दो डिजिट्स ऐसे फाइंड आउट करने जिनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो आपके पास +4 आए, जबकि उन्हीं दोनों को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाए किसी भी कॉम्बिनेशन के साथ +4 या -4 लगा के, तो आपके पास आंसर +5 आना चाहिए। तो अगर हम करते हैं जी 4 1 जार 4 और 4 और 1 के दोनों के साइन पॉजिटिव रखते हैं तो दोनों को ऐड करके हमें +5 मिलेगा। तो हम ऐसा करते हैं, एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर लिखेंगे। नेक्स्ट जो दो फैक्टर्स हमने फाइंड किए वो लिखेंगे। आपकी मर्जी है, पहले आप 4x लिखें या पहले आप 1x लिखें। +4 दिस इज इक्वल टू 0। अब ऐसा करते हैं, इनको इस साइड पे पेयर अप कर लेते हैं और इनको इस साइड पे पेयर अप कर लेते हैं। तो इन दोनों में देखते हैं कॉमन क्या है। तो कॉमन है आपके पास x, अंदर आ जाएगा x+4। यहाँ पे जो साइन सेंटर में होता है वही वाला साइन लगाते हैं, प्लस लगाया। दोनों में देखा जाए तो कॉमन कुछ भी नहीं है, जहाँ पे कुछ भी कॉमन ना हो वहाँ पे हम 1 कॉमन लेते हैं। तो आपके पास 1 कॉमन आ गया, अंदर x अपनी जगह पे और 4 एज इट इज आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप गौर करें तो ये यहाँ पे आपका चेक है कि x+4 जो ब्रैकेट के अंदर इधर आ रहा है यहाँ पे भी x+4 ही आना चाहिए। अगर यहाँ पे साइन चेंज होगा इट मीन्स कि आपने जो फैक्टर्स डिसाइड किए हैं उनके साइंस में कोई प्रॉब्लम है, आप दोबारा जाएं ऊपर और इसको रीचेक करें। तो आपके पास आ गया जी x+4। इन दोनों को दोबारा हम लोग जो ब्रैकेट के अंदर है उनको पहले लिख लेते हैं और जो ब्रैकेट के बाहर है इन दोनों को इकट्ठा करके लिख लेते हैं, x+1 दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे पास इस वाले क्वेश्चन के एक्स स्क्वायर प्लस 5x+4 के दो फैक्टर्स निकल आए हैं, जिसका एक का नाम है x+4 और दूसरा है x+1। अब हम ऐसा करते हैं, इनको बारी बारी इक्वेट, क्योंकि दोनों जीरो के इक्वल किए हुए हैं तो बारी बारी इनको जीरो के इक्वेट करके x की वैल्यू निकालेंगे। आइदर x+4 इक्वल टू 0। यहाँ से अगर आप नोट करें तो x को आप यहीं पे छोड़ें इस 4 को उठा के साइड पे ले आए तो ये आपके पास हो जाएगा। इक्वेशन की एक साइड से जब भी चीज दूसरी साइड पे जाती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है, तो प्लस हो तो -4 हो जाएगा। दूसरा आपके पास है x+1 दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x को यहीं पे छोड़ें, 1 को इस साइड पे लेके आए तो आपके पास हो जाएगा x इक्वल टू -1। तो सोल्यूशन सेट हमें मिल गया, एक वैल्यू -4 मिली और दूसरी वैल्यू हमें -1 मिली। सेकेंड पार्ट है x-3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4। इसकी टाइप को देख के लग रहा है कि आपके पास फार्मूला यूज हो रहा है a-b होल स्क्वायर का। इसके ऊपर अप्लाई किया मैंने, x की जगह पे a की जगह पे x स्क्वायर पुट किया, -2 इंटू फर्स्ट टर्म हमारे पास x है, सेकंड टर्म हमारे पास 3 है और +3 का होल स्क्वायर। सॉल्व करने के बाद आया x स्क्वायर माइनस 2 3 जार 6, तो 6x + 9। इसको मैं एज इट इज यहाँ से उठाती हूँ और इसके नीचे पुट कर देती हूँ। तो आपके पास सिचुएशन बन जाएगी x स्क्वायर -6x + 9 दिस इज इक्वल टू 4। हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लेके आना है ताकि इसकी रूट्स निकल सके। लिहाजा हम ऐसा करेंगे, एक्स स्क्वायर -6x + 9 यहीं पे छोड़ा और 4 को यहाँ से उठा के इक्वेशन की इस साइड से जब इस साइड पे लाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, जो कि आ जाएगा -4 दिस इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को सॉल्व कर लें, 9 में से 4 माइनस करें तो आपके पास जो आएगा इसका आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर -6x के साथ कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, इनको ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ पे +5 दिस इज इक्वल टू 0। अब अगेन ये वो पहले वाला क्वेश्चन बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो आ चुकी है हमारे पास। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जहाँ पे कुछ भी नहीं होता वहाँ पे मैंने आपसे कहा 1 होता है। 1 5 जार 5, कोई से दो टर्म्स ऐसे ढूंढे जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें, दो डिजिट्स को मल्टीप्लाई करके आंसर आपके पास +5 आना चाहिए। जबकि उन्हीं दोनों को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाए तो आपके पास आंसर जो है वो -6 आना चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे 5 1 जार 5 अगर ले लेते हैं, 5 और 1 दो हमने ले लिए। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि हमें -6 चाहिए, तो हम ऐसा करते हैं इसके साथ भी माइनस लगा देते हैं और इसके साथ भी माइनस लगा देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, अब इसकी जगह पे जो दो फैक्टर्स हमने ढूंढे हैं दोनों के साथ x लगेगा, 5x - 1x। यानी हम इस वाले 6 को दो हिस्सों में यहाँ पे कन्वर्ट करें, यानी 6 और 5 को आपस में ऐड करें, 5 और 1 को आपस में ऐड करें तो आपके पास आंसर -6 ही आएगा। +5 ये वाला मैंने ऊपर से उठा के लिखा, दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अगेन आप इन दोनों को इस साइड पे पेयर अप कर लें और इनको इस साइड पे पेयर अप करके इनमें से कॉमन ले लें। यहाँ पे कॉमन x आ जाएगा, अंदर आ जाएगा x -5। जो साइन यहाँ पे होता है उसको एज इट इज यहाँ पे उतार ले, माइनस है, कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों में तो हम 1 कॉमन लेंगे और आपके पास यहाँ पे x की जगह पे x आ जाएगा। चूंकि ब्रैकेट के बाहर -1 है तो हम ऐसा करेंगे कि नेक्स्ट जो है डिजिट उसका साइन चेंज कर देंगे। यहाँ पे 5 है तो हम +5 है तो हम इसको -5 कर देंगे, दिस इज इक्वल टू 0।
अब यहाँ पे हमारा चेक भी हो गया कि ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक जा रहा है। तो x माइनस फाइव, एक इसका फैक्टर आ गया और दूसरा फैक्टर इस इन दोनों को मिला के लिख लेंगे x माइनस वन, दिस इज इक्वल टू जीरो। अब अगेन यहाँ पे हमारे पास दो सिचुएशंस आ गई, दोनों को बार बार हम इक्वेट करेंगे जीरो की। तो पहले आपके पास है x माइनस फाइव, दिस इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से x की वैल्यू आपको मिल जाएगी प्लस फाइव, क्योंकि ये उस साइड पे जाके साइन चेंज होके आपको प्लस फाइव मिल जाएगा। यहाँ पे है जी x माइनस वन, दिस इज इक्वल टू जीरो। जब ये वाला वन उठा के साइड पे लेके आएंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी x इक्वल टू प्लस वन। तो आपको दो फैक्टर्स मिल गए, एक आपको मिला फाइव और एक आपको मिला वन। दो आपके पास रूट्स आ चुकी हैं जो कि हैं फाइव और वन। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री हमारे पास ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टेन इक्वल टू जीरो। तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे इसको देख लेते हैं, इसके साथ क्या है, इसको कुछ भी नहीं है तो वन है, वन को टेन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर माइनस टेन आना चाहिए। कोई से दो लफ्ज ऐसे फाइंड आउट करें जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास माइनस टेन आए और उन्हीं दोनों को आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाए तो आपके पास आंसर जो है वो प्लस थ्री आना चाहिए। तो हम लोग ले लेते हैं इसको, फाइव टू ज़ार टेन, तो फाइव और टू ले लेते। अब प्रॉब्लम ये है कि हमने इस प्लस टेन आ रहा है लेकिन हमें तो माइनस टेन चाहिए। तो हम ऐसा करेंगे, ऐसा लफ्ज ढूंढेंगे जिसको हम ऐसा करेंगे कि इस बड़ी रकम वाली, इसके साइन को देखेंगे, यहाँ पे जो भी साइन हमें चाहिए सेंटर में प्लस थ्री चाहिए, तो बड़ी रकम वाले को हम प्लस करेंगे और छोटी वाले को हम नेगेटिव करेंगे। यानी हमने लिखा प्लस फाइव और माइनस टू, तो प्लस माइनस माइनस करेंगे माइनस, लेकिन साइन बड़ी रकम का, तो प्लस थ्री आंसर आ जाएगा। तो हमने इसके दो फैक्टर्स निकाल लिए, पहला फैक्टर है एक्स स्क्वायर, दूसरा फैक्टर है थ्री एक्स। थ्री एक्स की जगह हमने निकाला जी फाइव एक्स, फाइव एक्स माइनस टू एक्स माइनस टेन, दिस इज इक्वल टू जीरो। अब हम क्या करेंगे, अगेन इसकी इन दोनों को पेयर अप इस साइड पे कर लेते हैं और इन दोनों को पेयर अप इस साइड पे कर लेते हैं और इसमें से कॉमन आपको मिल जाएगा x, अंदर आ जाएगा x प्लस फाइव। इसी तरीके से इन दोनों में देखते हैं, पहले तो माइनस का साइन बाहर है तो हम माइनस लगाएंगे, दोनों में देखते हैं कि कॉमन क्या है, तो कॉमन हमारे पास टू आ रहा है, टू को कॉमन ले लिया, अंदर आ जाएगा x, और जो के ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर वाली टर्म का साइन चेंज होके यहाँ पे हमें प्लस मिल जाएगा। अब टू का टेबल पढ़ेंगे, टू कितने जार टेन, तो टू फाइव जार टेन, दिस इज इक्वल टू जीरो। आपके पास दो फैक्टर्स आ चुके हैं, एक आया है जी x प्लस फाइव और दूसरा फैक्टर आ गया है x माइनस टू। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से दो फैक्टर्स निकाले हैं, जब दो फैक्टर्स निकल आए तो अब हम इसकी रूट्स निकालेंगे, यानी इसका सोल्यूशन सेट निकालेंगे कि ये जो x है इनकी वैल्यूज क्या है। तो हम लिखेंगे आइदर x प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, दोनों को जीरो को इक्वेट करते हैं, यहाँ से x हमें मिल जाएगा, जब फाइव यहाँ से उठा के दूसरी साइड पे लेके जाएगी इक्वेशन की तो ये माइनस फाइव हो जाएगा, तो पहली रूट हमें मिल गई इसकी माइनस फाइव। दूसरा हम लोग क्या करेंगे, x माइनस टू, दिस इज इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू यहाँ से ले लेते हैं, ये जो आ जाएगा प्लस टू। तो एक वैल्यू आ गई है माइनस फाइव और एक वैल्यू आ गई है प्लस टू। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। पार्ट नंबर फोर है, सिक्स एक्स स्क्र माइनस थर्टीन एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो। तो हम इस वाले को एक्स स्क्र के जो कोफिशिएंट है इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस फाइव के साथ, तो सिक्स फाइव जार थर्टी। कोई से दो लफ्ज ऐसे ढूंढे कि जिनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो आपके पास आंसर थर्टी आए। तो हम अगर थोड़ा सा आप गौर करें तो थ्री टेन जार थर्टी होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं थ्री और टेन। अब क्या करना है, हमने हमने ये डिसाइड करना है कि इसका साइन नेगेटिव, दोनों को आपस में ऐड करें तो आपके पास माइनस थर्टीन आना चाहिए। तो हम यहाँ पे भी माइनस लगा देते हैं, यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, यानी दोनों के साथ जब माइनस लगाएंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस थर्टी देगा, जबकि माइनस और माइनस आपस में ऐड अप होकर हमें माइनस थर्टीन देंगे। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, आपके पास आ जाएगा सिक्स एक्स स्क्र फर्स्ट टर्म एज इट इज लिखेंगे, जबकि थर्टीन को हम खोल के लिख रहे हैं, एक हम इसकी जगह पे लिखेंगे थ्री एक्स और दूसरा हम इसकी जगह पे लिखेंगे माइनस टेन एक्स और प्लस फाइव, दिस इज इक्वल टू जीरो। अब हम इन दोनों को इस साइड पे इनमें से कॉमन ले लेते हैं और इन को इस साइड पे ग्रुपिंग इनकी कर लेते हैं। यहाँ से कॉमन जो है वो आपको मिल रहा है थ्री और साथ उसके एक्स भी है, तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं और आपके पास आ जाएगा थ्री कितने जार सिक्स, थ्री टू जार सिक्स, एक एक्स बाहर पड़ा है और एक ऑलरेडी अंदर पड़ा हुआ है, माइनस थ्री वन जार थ्री। अब हम इस वाले में से कॉमन लेते हैं, जो साइन यहाँ पे है वही लगाएंगे, तो माइनस का साइन है। इन दोनों में देखते हैं कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन फाइव है। अंदर क्या आ जाएगा, अंदर के लिए हम ऐसा करते हैं कि फाइव का टेबल पढ़ते हैं, फाइव टू जार टेन और साथ उसके एक्स आ जाएगा, क्योंकि बाहर हमने एक्स कॉमन नहीं लिया। अब प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या आएगा, तो बाहर जब भी ब्रैकेट के माइनस हो तो अंदर वाली रकम का साइन चेंज हो जाता है, तो ये आ जाएगा माइनस फाइव कितने जार फाइव, तो फाइव वन जार फाइव, दिस इज इक्वल टू जीरो। अब हम क्या करेंगे, हमारा यहाँ पे चेक भी हो गया कि ये दोनों चीजें एक जैसी आ रही हैं, इट मीन्स कि हमारा क्वेश्चन यहाँ तक ठीक हो गया। टू एक्स माइनस वन पहला फैक्टर आ गया
और दूसरा फैक्टर हमारे पास आ गया जी 3x माइनस 5। अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों को जीरो के इक्वेट किया हुआ, दोनों को बारी बारी हम जीरो के इक्वेट कर लेते हैं। तो पहला आपके पास आ जाएगा 2x माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ पे लिख लें आइदर 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 5 दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग ले लेते हैं 3x को इधर ही छोड़ें और 5 को इक्वेशन की साइड पे लेके जाएंगे, तो ये आपके पास प्लस 5 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी, यहाँ 5 ऊपर है, यहाँ 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे 2x इधर ही छोड़ते हैं, 1 को साइड पे लेके जाते हैं, प्लस 1 हो जाएगा। x को यहीं पे छोड़े, 1 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आकर डिवाइड, तो 1/2। तो हमें इसके दो रूट्स मिल गई हैं, x की दो वैल्यूज मिल गई हैं, जो एक 1/2 है और दूसरी आपके पास क्या है 5/3।